कभी सोचा है किसी कंपनी की पूरी फाइनेंशियल हेल्थ, उसकी पूरी आर्थिक सेहत एक झटके में कैसे पता चल सकती है? आज हम ठीक यही करने वाले हैं। हम बैलेंस शीट को समझने की कोशिश करेंगे, एक ऐसा पावरफुल टूल जो किसी भी बिजनेस की पूरी कहानी बता देता है। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में ऐसा कोई तरीका है, एक सिंगल ग्लैंस में किसी कंपनी की पूरी फाइनेंशियल पिक्चर देखना? सुनने में तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है ना? पर इसका जवाब बहुत सीधा और सरल है। और वो जवाब है बैलेंस शीट। इसको आप एक फाइनेंशियल स्नैपशॉट की तरह समझिए। मतलब ये हमें किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पर, ठीक उसी एक पल में कंपनी की क्या हालत है वो दिखाता है। एक दिन पहले क्या था या एक दिन बाद क्या होगा, वो नहीं। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? बैलेंस शीट का पूरा कॉन्सेप्ट एक बहुत ही सिंपल लेकिन इनक्रेडिबली पावरफुल इक्वेशन पर बेस्ड है। आप इसे कंपनी का फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट या समझ लीजिए कि एक ढांचा मान सकते हैं। और ये रहा वो इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। ये अकाउंटिंग का गोल्डन रूल है। और जैसा कि इसका नाम है बैलेंस शीट, ये हमेशा ऑलवेज बैलेंस होनी ही चाहिए, दोनों साइड बराबर। इसको और आसानी से समझने के लिए चलिए एक घर का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए घर की जो टोटल वैल्यू है वो है कंपनी के एसेट्स। अब उस घर पर जो लोन या मॉर्टगेज है वो हो गई लायबिलिटीज। और वो हिस्सा जो असल में आपका है, मतलब लोन चुकाने के बाद जो बचेगा, वही है इक्विटी। देखा, ये इक्वेशन तो हमारी अपनी लाइफ में भी परफेक्टली फिट होता है। तो चलिए इस इक्वेशन के पहले हिस्से को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। एसेट्स, एकदम सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये वो सब कुछ है जो एक कंपनी ओन करती है, जिसकी कोई वैल्यू है। अगर इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखें तो वो है फर्म द्वारा कंट्रोल किए गए इकोनॉमिक रिसोर्सेज। पर आसान भाषा में ये कंपनी का सारा सामान है, कैश से लेकर बिल्डिंग्स तक, हर वो चीज जिसकी कोई कीमत है। अब एसेट्स को भी हम दो मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली है करंट एसेट्स। ये वो रिसोर्सेज हैं जिन्हें कंपनी एक साल के अंदर अंदर या तो कैश में बदल लेगी या इस्तेमाल कर लेगी। ये कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस को स्मूथली चलाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। कैश, वो तो क्लियर है। फिर है इन्वेंट्री, मतलब वो सामान जो कंपनी बेचने वाली है। अकाउंट्स रिसीवेबल, ये वो पैसा है जो कस्टमर से कंपनी को लेना है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसे कि एडवांस में दिया गया रेंट। और दूसरी कैटेगरी है नॉन करंट एसेट्स। ये कंपनी के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, मतलब वो एसेट्स जो कंपनी को सालों साल वैल्यू देते रहेंगे। इसके एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं फैक्ट्रीज, मशीनरी, ऑफिस बिल्डिंग्स और यहाँ तक के पेटेंट्स जैसी इनटैंजिबल चीजें भी। ये वो चीजें हैं जो लंबे समय तक कंपनी के काम आती हैं। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि कंपनी के पास क्या क्या है। अब इक्वेशन के दूसरी तरफ चलते हैं। ये एसेट्स आई कहाँ से, इनका पैसा कहाँ से आया? ये वो हिस्सा है जो बताता है कि कंपनी पर किसका क्या बकाया है। इन्हें कहते हैं लायबिलिटीज। ये वो पैसा है जो कंपनी को दूसरों को चुकाना है। अगर हम अपने घर वाले एग्जाम्पल पर वापस जाएं तो ये वो मॉर्टगेज वाला पार्ट है। इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। सप्लायर्स के बिल्स, जिन्हें अकाउंट्स पेबल कहते हैं, बैंक लोन्स और अनअर्न्ड रेवेन्यू। अनअर्न्ड रेवेन्यू मतलब किसी कस्टमर ने आपको एडवांस पेमेंट कर दी है पर आपने अभी तक उन्हें सर्विस नहीं दी है। और अब आता है इक्वेशन का आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा, इक्विटी। ये है मालिकों का हिस्सा, मतलब कंपनी के सारे कर्जे चुकाने के बाद जो कुछ भी बचता है वही इक्विटी है। इसको ऐसे समझिए, इक्विटी मतलब कंपनी में मालिकों की नेटवर्थ। ये वो वैल्यू है जो उनके लिए बचेगी अगर कंपनी के सारे एसेट्स बेच दिए जाएं और सारे कर्जे चुका दिए जाएं। तो याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि एसेट्स का पैसा या तो कर्ज लायबिलिटीज से आता है या मालिकों के पैसे इक्विटी से। ऑलराइट, तो अब हम सारे पीसेस को समझ गए हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी। पर इन सबको एक साथ रखकर देखने से हमें मिलता क्या है? ये फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट हमें आखिर बताता क्या है? चलिए एक असली एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए, टोटल एसेट्स हैं $1000 मिलियन और टोटल लायबिलिटीज $220 मिलियन और इक्विटी $780 मिलियन को जोड़ने पर भी $1000 मिलियन ही आता है। देखा, ये हमेशा बैलेंस होता है। ये सिर्फ कोई रूल नहीं है, ये असल में ऐसे ही काम करता है।
तो इस बैलेंस शीट को देखकर हम क्या समझ सकते हैं? सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ जो पता चलती है वो है लिक्विडिटी। आसान शब्दों में इसका मतलब है क्या कंपनी अपने शॉर्ट टर्म बिल्स, मतलब जो बिल्स जल्दी चुकाने हैं, उन्हें चुका सकती है या नहीं। अगर हम अपने एग्जाम्पल में देखें तो सेंचुरी कंपनी के पास करंट एसेट्स हैं $340 मिलियन के और करंट लाइबिलिटीज हैं $170 मिलियन की। मतलब अपने शॉर्ट टर्म बिल्स चुकाने के लिए उनके पास डबल से भी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। ये एक बहुत अच्छा साइन है। अगली चीज जो हम देखते हैं वो है सॉल्वेंसी। इसका लेना देना कंपनी के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल से है। मतलब क्या ये कंपनी लंबे समय तक टिक पाएगी, क्या ये अपने लॉन्ग टर्म कर्जे चुका पाएगी। वापस एग्जाम्पल पर आते हैं। टोटल लाइबिलिटीज हैं $220 मिलियन और इक्विटी है $780 मिलियन। इन दोनों को कंपेयर करने से पता चलता है कि कंपनी कर्ज पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। इसका ज्यादातर पैसा मालिकों का लगा हुआ है, जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत पॉजिटिव बात है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। बैलेंस शीट आपको ये नहीं बताती कि आज मार्केट में कंपनी की कीमत क्या है। ये एसेट्स को उनकी ओरिजिनल कॉस्ट पर दिखाती है, मार्केट वैल्यू पर नहीं। तो ये हमें कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बताती है, उसका प्राइस टैग नहीं। तो अब आप समझ गए हैं, बैलेंस शीट कोई कॉम्प्लिकेटेड पजल नहीं है, बल्कि ये एक कहानी है जो बस पढ़े जाने का इंतजार कर रही है। अब सवाल ये है कि अगली बार जब कोई फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट आपके सामने आएगा तो आप उसमें कौन सी कहानी ढूंढ निकालेंगे।